हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन भूगोल या ऋग्वैदिक कालीन विस्तार। विस्तार से तात्पर्य ये है कि ये कितने क्षेत्र में ये बसे हुए थे, यानी इनका दूरस्थ पश्चिमी क्षेत्र कौन सा रहा होगा, पूर्वी क्षेत्र दूरस्थ कौन सा रहा होगा, या दक्षिणी क्षेत्र कौन सा रहा होगा, और उत्तरी क्षेत्र दूरस्थ कौन सा रहा होगा। किस पूरे क्षेत्र में ये बसे हुए थे देखेगा। इसे जानने के दो सोर्सेज हमारे पास है, एक साहित्य और दूसरा पुरातात्विक। सबसे पहले बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। देखिए, साहित्य में हमारे पास जो सोर्सेज है वो है वेद। वेद में ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आदि। इनसे हमें ऋग्वैदिक और उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक वगैरह बहुत सारा साहित्य जो है वो वेदों पर रचा गया। इनमें मुख्यतः जो है वो है ऋग्वेद। देखना, ऋग्वेद से हमें जो नदी सूक्त है, इसमें टोटल जो वैदिक साहित्य है उसमें 33 नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से 25 नदियां ऋग्वेद से प्राप्त होती हैं। इनमें भी सर्वाधिक जिस नदी का वर्णन हुआ है वो सिंधु है, तो माना जाता है कि ये सिंधु क्षेत्र में बसे थे, क्योंकि सर्वाधिक बार सिंधु नदी का वर्णन हुआ है। इसके अलावा इनका मुख्य क्षेत्र सिंधु नदी से आगे बढ़कर हरियाणा वाला क्षेत्र जो था, क्योंकि सरस्वती को ऋग्वेद में नदी तमा यानी सबसे पवित्र नदी की उपाधि जो है वो ऋग्वेद में सरस्वती नदी को दी गई है। इसकी बहुत महत्ता थी, तो इस आधार पर माना जाता है कि सिंधु सरस्वती क्षेत्र में ये बसे हुए होंगे। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का वर्णन भी मिलता है, लेकिन गंगा का सिर्फ एक बार और यमुना का 3 बार जिक्र आया है। इससे पता चलता है कि संभवतः इससे आगे की तरफ पूर्व दिशा में आगे प्रसार इनका ऋग्वैदिक काल में नहीं हुआ होगा और इन्हें इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए इनके बारे में 1 और 3 बार इनका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। देखिएगा, ऋग्वेद से हमें अफगानिस्तान, यहाँ की 4 नदियों, कुभा जो वर्तमान में काबुल नाम से जानी जाती है, कुर्मो जो कुर्रम नदी के नाम से जानी जाती है, स्वास्तु या स्वात नदी के नाम से जानी जाती है, और गोमती नदी। इन नदियों का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद से प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में ऋग्वैदिक कालीन लोग जो थे वो बसे हुए होंगे, यानी कि पश्चिमी सीमा जो रही होगी और अफगानिस्तान में रही होगी। इसके अलावा ऋग्वेद से हमें सिंधु और उसके साथ सहायक नदियों की जानकारी मिलती है, जिनमें सिंधु, सरस्वती, सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। ऋग्वेद में सिंधु के लिए सिंधु और सरस्वती के लिए सरस्वती नदी नाम प्रयोग हुआ है, लेकिन सतलज नदी के लिए सतुद्री ये नाम हमें मिलता है। रावी के लिए पुरुषणी, व्यास के लिए विपाशा, झेलम के लिए वितस्ता और चिनाब के लिए अस्किनी। ये नाम हमें वैदिक साहित्य में प्राप्त होते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि ऋग्वेद में व्यास नदी का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर कश्मीर की एक अन्य नदी मृतवधा, इस नदी का नाम हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। तो इससे पता चलता है कि
पश्चिम में ये अफगानिस्तान, उसके बाद इस क्षेत्र में सिंधु सरस्वती क्षेत्र में ये बसे हुए होंगे और धीरे धीरे इनका विस्तार जो था कुरुक्षेत्र या पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर हुआ और ये संभवतः ऋग्वैदिक काल में गंगा यमुना क्षेत्र तक, इसके दोआब क्षेत्र तक पहुंचे होंगे और ये संभवतः इसकी पूर्वी सीमा रही होगी। इसके अलावा ऋग्वेद जो है इससे हमें हिमवंत, जो हिमालय के नाम रूप में जाना जाता है, और मूजवंत हिमालय की एक पर्वत चोटी है, हिंदुकुश पर्वत के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसमें जहां से सोमरस की प्राप्ति होती थी, मूजवंत चोटी। यानी इससे पता चलता है कि उत्तर में इन्हें हिमालय पर्वत वाले क्षेत्र तक के बारे में इनका विस्तार रहा होगा। ऋग्वेद जो है इससे ही समुद्र के लिए अर्णव और सिंधु ये वर्ड मिलते हैं। सिंधु वर्ड से स्पष्ट होता है संभवतः वे सिंधु नदी के किनारे तक पहुंचे होंगे समुद्र के और उन्हें उसकी जानकारी थी। इसके अलावा अथर्ववेद से एक वर्ड मिलता है कृष्णस मोती, जो इस चीज की पुष्टि करता है कि इन लोगों को समुद्र के बारे में जानकारी थी। तो इन साक्ष्यों के आधार पर हम मोटे तौर पर अनुमान लगाते हैं कि पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में वेस्ट यूपी तक, दक्षिण में राजस्थान तक, समुद्र तक ये पहुंच गए थे सिंधु नदी के, और उत्तर में हिमालय पर्वत तक इनका विस्तार रहा होगा। इसके अलावा इनके बारे में पुरातात्विक सोर्स जो है ऋग्वैदिक काल के, ये बिल्कुल नगण्य है, बहुत ज्यादा नहीं मिलते। कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दोआब क्षेत्र से क्षेत्र वाली कुल्हाड़ियां मिलती है, जो इस समय की है, जिस समय ऋग्वैदिक काल था। इसके अलावा PGW संस्कृति यहां दिखाई देती है, यानी चित्रित धूसर मृद है। पुरातात्विक सोर्स जो है वो बहुत ज्यादा जानकारी इससे ज्यादा हमें नहीं देते।